ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके दिए श्राप और सुरवा पर अनुग्रह। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त उत्सल भगवान विष्णु राजा सर्वा का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु दधीचि जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि महर्षि दधीचि को प्रणाम करके सुरवा के कार्य की सिद्धि के लिए व्यक्त हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। सुरवा के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देव श्री हरि के इस प्रकार याचना कहने पर शिरोमणि दधीचि शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप सर्वा का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञात सदा ही बना रहता है। सुव्रत मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी हैं। श्री हरि एवं विष्णु हैं। ब्राह्मणों का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा सर्वा ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरि आपकी भक्त उत्सल को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या देत से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा सुरवा से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव
शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवादि देव पिनाक मणि भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और किंचिन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंडित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। वह सब देखकर च्यवन कुमार ने वह जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती हैं। माधव, मैंने सहस्त्रों दूर विज्ञान वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निराशय होकर मुझ में ब्रह्म एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मंडल का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पूर्ण कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा सर्व वहां आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्टा खड़े हुए भगवान पद्म नभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर सर्वा अत्यंत दीन हो उन मुनिवर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। सर्वा बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। महेश्वर, आप दूर जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा सर्वा की यह बात सुनकर तपस्वी की निधि ब्राह्मण दधीचि उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे सर्वा की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय धीज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके सर्वा अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से सर्वा और दधीचि के विवादों की कथा सुनाई। भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु
विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो सुरवा और दधीची विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीत कर देह त्यागने के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो ये पाठ करता है बच्चों, जो भी ये पाठ सुनता है या कहता है या पढ़ता है तो उसको मुक्ति मिलती है। उसको रोज पढ़ना चाहिए। ये जो मैंने अभी पाठ किया है इसका दधीचीकार विष्णु भगवान का, क्योंकि जो भी पढ़ता है या सुनता है या किसी को सुनाता है उसको मोक्ष मिलती है। उसका भी वर्णन किया। जो सुरवा और दधीची के विवाद संबंधित इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह ये है बच्चों, दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग को नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीत कर देह त्यागने के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रण भूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं। तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे, बागंबर लाई धोती लाई तेरे लिए मैं, धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए मैं। तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए मैं, भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं। तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी सारा ये चरणों को छोड़ के। ओ सारा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए मैं, नंदी बाबा लेकर आई तेरे लिए मैं। तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला। शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं। तुझ पे मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के।
ओ तेरा ये चरण को छोड़ के शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।